नमस्कार। आज हम पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ जानेंगे। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। श्लोक दूसरा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। श्लोक का अर्थ। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा ही असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास गए, यानी कि द्रोणाचार्य के पास। देखा जाए तो दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि मुख्य सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँ से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे, तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर अपना प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य ही है। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित ही था।
वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। इस प्रकार आज हमने दूसरे श्लोक का अर्थ जाना। अगले भाग में हम तीसरे श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।